और क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। तो इस जैसी लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद जब बड़ी सारी गाड़ी लेती हैं तो कौन सा गाना लगाती हैं? कौन सा? चिट्टा चोला सिर्फ दर्दी, ऐसा ही लगाती है ना। क्रिकेट इतनी जल्दी आपने क्यों छोड़ी? अब बस आज हम जवाब बता दे, आज वो जवाब दे दे। डॉक्टर ने कहा था छोड़ दे। अच्छा एक शेर याद आ रहा है। जवाब बता दे। पिछला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान को मैच हराया, जो वो कोहली के अलावा कोई भी और होता वो काम नहीं कर सकता था। तो अगेन ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्म ना भी करे ना तो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि यार ये दूसरे प्लेयर्स के लिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जब विराट कोहली डगआउट में बैठा हुआ किसी यंगस्टर को समझा रहा होगा टफ सिचुएशन में, ऑल्दो उसने रन नहीं किए लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना जाएगा। और सबसे अच्छी बात विराट कोहली की ये है वो फिट है, वो फील्डिंग में एक बर्डन नहीं है आपकी टीम के ऊपर। तो कोई भी प्लेयर होगा, हो सकता है सूर्य कुमार यादव नेक्स्ट टूर्नामेंट में परफॉर्म ना करे, हो सकता है कोई और ना करे। अजहर अली साहब, वैसे क्या किया है अफगानिस्तान की टीम ने? मतलब बनता था ये? नहीं आपसे पूछना चाहिए। आप जी नहीं, मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही हूं। जैसे मैंने ग्रुप में पूछा था ना ये क्या किया है, ये क्यों नहीं खेले आज? मैं वही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या किया है, क्यों नहीं खेले? बस एक तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट, जैसे इरफान भाई ने जिक्र किया था कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेशन की तरफ चले गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये, नो डाउट अबाउट इट। और मतलब कि उनको खुश भी होना चाहिए था। उनकी कंट्री सेलिब्रेट करती, चाहे वो 2 दिन करती रहती, लेकिन जब आप, जैसे मैंने शाम के शो में भी ये मिसाल दी कि जब आप सेंचुरी करते हैं ना तो आप ये आउट हो जाए ना, मतलब कैजुअल वे में आउट हो जाए तो आपको ये दुख होता है फिर आगे, यार मैंने नेक्स्ट टाइम 0 से स्टार्ट करना है। हाँ जी। तो अब आप जब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपने जब नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलना है तो सेमीफाइनल से स्टार्ट नहीं करना, आपने दोबारा से क्वालिफाइंग राउंड खेल के फिर सुपर 8 वटएवर फॉर्मेट जो भी होगा उसमें फिर आप जाके सेमीफाइनल में पहुंचेंगे बहुत मेहनत करके। तो हमेशा ये होता है, चाहे आपकी इंडिविजुअल इनिंग हो या कोई टूर्नामेंट हो, जब आप एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाए ना तो मेक श्योर करें कि आप उस पर कैपिटलाइज करें। ये ना करें कि उसकी खुशी में आप एक बड़ी अचीवमेंट, लेकिन जिसने किसी बैट्समैन ने अगर 200 या 300 रन बनाए ना, वो अगर 100 पे खुश हो जाता तो वो ना बनाता। तो इसी तरह ये है कि जब आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं ना तो आप मेक श्योर करें कि ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे हाथ में है, ये कंडीशन हमारी फेवर की है, हर चीज़ मेक श्योर कि यहाँ पे हम मैक्सिमम करें। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन आई फील कि जिस तरीके से उनको पता होना चाहिए था कि हमारे ओपनर्स ही मेनली हमारी बैटिंग में स्कोर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा काइंडली ऐड करता चलो, क्योंकि अभी मैच चल रहा है उस पर बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव भी आउट हो चुके हैं। तो भारत की विकेट, हाँ वो क्योंकि ऑब्वियसली फिनिशर के रोल में भी इनको कंसीडर किया जाता है। रोहित भी आउट हो गए। रोहित भी आउट हो चुके हैं। अजहर भाई, इस मैच को भी साथ साथ हम डिस्कशन में रखेंगे पूरा शो, क्योंकि हमारा ड्यूरिंग शो ये मैच चलता रहेगा। ठीक है। टॉस बड़ा वाइटल था और टॉस का, क्योंकि बारिश अभी तो प्रेडिक्शन यही शायद अब ना हो, बट पासिंग शार की फिर भी चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, तो डीएलएस मेथड भी आ सकता है। और प्लस आपके पास जब मॉइस्चर का जो भी चांस अभी खत्म हो जाएगा, शुरू में थोड़ा लो बाउंस था, तो टॉस के डिसीजन के बारे से क्या कहेंगे आप? देखिए अगेन वट एवर द टीम इज कंफर्टेबल, बट मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई भी रन जो भी ये इंडिया करेगी इतना ईजी नहीं होगा चेज करना, क्योंकि अभी भी हमने कुछ डिलीवरीज देखी हैं, बहुत ज़्यादा टर्न हुई हैं और नीचे भी रही हैं। तो अगेन वही बात है कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है, स्पिन बॉलिंग अटैक स्पेशली, वो तंग कर सकता है जो इंग्लैंड की टीम को। और बुमराह की भी अगेन बहुत फॉर्म है, तो आई थिंक कोई भी टोटल 160 प्लस 170 होगा तो गयाना की, नॉर्मली गयाना में इतनी आसानी से चेज नहीं होता। तो लेट्स सी, ये तो मैच के बाद ही राइट या रॉन्ग साबित होगा डिसीजन, लेकिन आई फील के बड़ी गेम में हमेशा रन्स ऑन द बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंग्लैंड ऑलवेज लाइक टू चेज। लेट्स सी इफ दे। ये वैसे अजहर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, 182 इसका एवरेज टोटल कंसीडर होता है और 5 दफ़ा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 4 दफ़ा चेज करने वाली जीती, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। तो ये बताती है कि पहले और बाद में एक तरह की पिच रहती है। तो ये आपके ख्याल में डिसीजन ठीक है? देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने चेक किए हैं उस हिसाब से जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल इस टूर्नामेंट में बन रहा है गयाना में, वो बन रहा है 145 के करीब। और 5 मैचेस में 3 दफ़ा पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और 2 दफ़ा सेकंड बैटिंग टीम करने वाले। अगर उस हिसाब से हम एवेलुएट करें तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया 160 170 ऑड भी पुट कर देते हैं स्कोर बोर्ड पे, तो इंग्लैंड के लिए चेज़ करना बड़ा मुश्किल होगा। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने अगर चेज़ करना है, ये टोटल जिस तरह पिच का बिहेवियर हमने थ्रू आउट द मैच देखा है, पिच लो बाउंस है, अनइवन बाउंस है, बॉल बैठ जाती है, टर्न भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो
इंग्लैंड को पावर प्ले को कैपिटलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले 6 ओवर में दे हैव टू गेट अहेड ऑफ द गेम, दे हैव टू टारगेट इंडियाज फास्ट बॉलर्स, या फिर अगर कोई स्पिनर का भी अनलाइकली है कि वो स्पिनर से स्टार्ट करें, लेकिन इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इंग्लैंड का टारगेट करना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि पावर प्ले में 50-60 के करीब स्कोर कर लें एंड गेट अहेड ऑफ द रन रेट, क्योंकि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगी पिच स्लो होती जाएगी और हिट करना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पाकिस्तान के बारे में हम कल भी बात कर रहे थे कि दे वर वेरी ओवर रिलायंट ऑन द टॉप ऑर्डर, जिसमें इब्राहिम जदरान थे या रहमानुल्लाह गुरबाज थे। तो अगर, और ये एक वीकनेस थी इनकी, मैसिव वीकनेस थी, और उन पे अगर उनके बाद कोई भी रन्स करने वाला नहीं था। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, उनके फास्ट बॉलर्स बेहतरीन बॉलिंग की, मार्को येंसन ने, रबाडा ने, नोकिए ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, इवन मिडल ओवर्स में शमसी ने टेल को बड़ा जल्दी उनको वाइप आउट किया, और बड़ा ही रिलेंटलेस किस्म की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थी। उन्होंने बिल्कुल भी, एक दफ़ा अफगानिस्तान को जब उन्होंने दे न्यू अफगानिस्तान और ऑन द मैट, उसके बाद उन्हें उठने नहीं दिया। तो क्रेडिट गोस टू साउथ अफ्रीका के, एक ऐसी उन्होंने सिचुएशन ही अराइज होने नहीं दी कि जिसमें कोई चोकिंग का सिनेरी हो। इतना उन्होंने वन साइडेड डोमिनेट करके मैच हराया अफगानिस्तान को। एग्जैक्टली। अच्छा, जब हम बात करते हैं तबरेज़ शमसी की, तो उन्होंने आज भी अपने 1.5 ओवर्स में ही 3 विकेट्स ले लिए। आप क्या समझते हैं, जो बॉलिंग में जितना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या फाइनल में भी हमें ये परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिलेगी? देखिए, स्पिनर्स का रोल थ्रू आउट स्पेशली कैरिबियन में बहुत ज़्यादा रहता है, और जो स्टेज था वो सेट था उनके लिए, जो फास्ट बॉलर्स ने काम कर दिया हुआ था। और स्पेशली जब टेल सामने आती है तो रिस्ट स्पिन, स्पेशली लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन हो, तो वो बहुत ही मुश्किल होती है टेल एंडर्स के लिए पिक करने के लिए। तो आई थिंक वो राइटली वो पिक भी नहीं कर पा रहे थे उनको। तो कल की परफॉर्मेंस से ज़्यादा उससे पिछले मैच की परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगेन वही वाली बात, इजहार वाली बात, कि जब आप टीम को दबाया हो ना अपने आप, वो बिल्कुल एक साइड पे लगी हो, तो मेक श्योर करें वो उठ ना पाए। तो आई थिंक वो उस हिसाब से उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था कि फौरन से उसने क्लीन अप किया टेल को। अगर भाई वन साइडेड फेयर नजर आया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के अंदर ही उन्होंने मैच तो खत्म कर दिया था। कर दिया था। थोड़ा सा मैं समझता हूँ विकेट भी अगेन इस पूरे वर्ल्ड कप में एक चीज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट रही है कि कंडीशंस मोस्ट मैचेस में मज़ा नहीं आया मेरे ख्याल में। ठीक है, बॉलर्स को एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फ्लैट विकेट्स पे सफ़र करना पड़ता है, लेकिन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। अब ये सेमीफाइनल के विकेट पे भी देखें, अफगानिस्तान ठीक है अंडर परफॉर्म कर गई, लेकिन आप विकेट भी देखें, उसमें एक्स्ट्रा बाउंस बहुत ज़्यादा था, क्रैक्स इतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे, अनइवननेस और बहुत ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट। और T20 में ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो इवन वनडे में या टेस्ट में आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, तो आप सर्वाइव करके अपने टाइम का वेट कर सकते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में आप कितनी देर वेट करेंगे, उतनी देर में ओवर खत्म हो जाएंगे। तो आई फील के कंडीशंस को बेहतर इतना ज़रूर करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, राइट बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट था। थोड़ी देर नया बॉल तंग करता था, लेकिन मिड ओवर्स और एंड के ओवर्स में हिटिंग अच्छी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे मुश्किल होती है, तो मुश्किल ही रहती है। ये बड़ा यहाँ पे बहुत लो स्कोरिंग मैच एट टाइम्स हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इजहार बाजवा साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट ये साउथ अफ्रीका के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस तरह से हार जाना, इतने दूर आना, आप क्या समझते हैं अब उनका फ्यूचर क्या होगा? फिर मेन रीज़न अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेन रीज़न उनकी विक्ट्री हासिल ना करने की? देखिए, इनके लिए ये टूर्नामेंट मिक्स्ड बैग रहा है। जिस तरह वो क्वालिफाई किया उन्होंने सेमीफाइनल के लिए, बहुत ही मैसिव अचीवमेंट है। रिसेंटली उन्होंने इतनी जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है उनकी पिछले 2-3 साल में, बेबी स्टेप्स उन्होंने लिए। पहला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उन्होंने उसमें इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उससे पहले वो टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ इतना उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। इवन सो मच सो, जिस तरह कल ट्रांसमिशन में रमीज़ भाई बात कर रहे थे कि इवन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो इनके साथ खेलने को नहीं प्रेफर करते थे, खेलना नहीं चाहते थे। तो इस तरह उन्होंने जो लास्ट वर्ल्ड कप में ये 2 विक्ट्रीज ली, इससे उन्हें बड़ा ही कॉन्फिडेंस मिला। उनका जो इंडिविजुअल प्लेयर्स तो पहले थे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो पहले उनके पास थी। राशिद खान था या रहमानुल्लाह गुरबाज की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, या फिर उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे थे। नबी मुजीब जो इस टूर्नामेंट में इंजर हैं, लेकिन वो तो दिखाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टीम ने जेल इन किया, उनकी फास्ट बॉलिंग ने इम्प्रूव किया। और जो अच्छी चीज़ है उनके लिए, जो उनका स्क्वाड है अभी, नबी तो ओल्ड हैं, थोड़े पुराने हैं, अराउंड 38-39 काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। 2004 में उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल मैच खेला था। लेकिन बाकी जो उनका स्क्वाड है रिलेटिवली यंग है, एंड दे आर इन देयर अर्ली 20s। तो अभी भी देव गॉट गुड 10 years of cricket ahead of them. So it's a great development, great achievement for them to be able to qualify for the semi-final.
लेकिन आई स्टिल थिंक कि जब वो सेमीफाइनल में गए थे तो जिस हंगर से, जिस डिज़ायर से, जिस पैशन से उन्होंने टूर्नामेंट में खेला था और जो फोकस उन्होंने सेमीफाइनल तक अचीव करने के लिए दिखाया था, वो कहीं ना कहीं वो लूज़ कर गए। पहले भी हमने बात की कि जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, डेफिनेटली बनता था, लेकिन उसको भी उन्हें किसी तरह टेपर डाउन करना, सेलिब्रेशंस को टेपर डाउन करना था। सीनियर रोल्स का, सीनियर प्लेयर्स का रोल होना चाहिए था कि वो समझाते, काउंसिल करते कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच, और इस तरह पीपल वुड से कि दे हैव ओवर अचीव्ड। लेकिन देन अगेन सेमीफाइनल में इस तरह हम एक्सपेक्ट करते थे कि हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्वालिफाई कर देंगे फाइनल के लिए, लेकिन एक्सपेक्ट करते थे कम से कम फाइट करेंगे, फाइट करेंगे, करेंगे अच्छा और उसकी टकरा वजह से- देंगे साउथ हाँ जी। अफ्रीका। मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी डिफीट हुई है बिल्कुल। उनका जो कॉन्फिडेंस या सेलिब्रेशन वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। खत्म और शैटर हो जाता है ना। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, फैंस वर एक्साइटेड, लेकिन इस तरह से खत्म हो जाना बिल्कुल ऐसे। इतने कम स्कोर पे, तो वो और बिल्कुल दूसरा इन कंपैरिजन हमने पहले भी बात की कि साउथ अफ्रीका बड़ी हमें ऑर्गेनाइज रिकम्पोज नजर आए। उन्होंने कोई ओवर सेलिब्रेट नहीं किया, हालांकि लाइफ की उनकी भी जो 92 से हिस्ट्री चल रही है उसके डिस्पाइट ऑफ इट वो बड़े कंपोज रहे, माइनर सी सेलिब्रेशन की, बिकॉज वो जानते हैं कि अभी हमारी एक लास्ट स्टेप रह गया है, रहता वी हैव है। टू क्लियर इट। बिल्कुल। ये और एक बड़ी टीमों की मेरा ख्याल है अप्रोच होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका में, वो प्लानिंग नज़र आ रही है उनकी, और वो उसमें ये शामिल था आई थिंक कि हमने फोकस रहना है, और जो सेमीफाइनल जीतने के बाद जो नॉर्मल सी उनकी सेलिब्रेशन थी, कोई ख़ास नहीं। आई फील कि उनका टारगेट है कि हमने अब चैम्पियन बनना है। तो यू नो अगेन इट कम्स फ्रॉम द लीडरशिप, दैट इज़ टीम मैनेजमेंट एंड द स्किपर। वो दोनों की तरफ से दोनों बड़े काम रह रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड आई एम श्योर कि वो फाइनल भी अच्छा खेलेंगे। देखिए रिजल्ट हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जो प्रोसेस लग रहा है साउथ अफ्रीका की टीम का वो बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि यार नेपाल हो गई, बांग्लादेश से बड़ा मुश्किल से ये जीत रहे हैं तो क्या आगे जाके जीतेंगे, लेकिन वो कंडीशंस ही ऐसी थी जहाँ पर दोनों टीमें इक्वली हो जाती हैं, क्योंकि वो मतलब बैटिंग के लिए बहुत टफ विकेट थी। लेकिन ये है कि अंडर प्रेशर काम रहे। तो आई थिंक के गोइंग फॉरवर्ड साउथ अफ्रीका के लिए एक यंग कैप्टन एडन मार्करम के शक्ल में मिल जाना उनको, और आई एम श्योर कि वो एज ए प्लेयर भी ग्रूम होंगे और ज़्यादा, और एज ए कैप्टन भी। बिल्कुल ठीक है। अभी मैच में वापस थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 17.3 ओवर का मैच हो चुका है और ऑलमोस्ट 146 है। पांड्या ऑब्वियसली सब जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर हैं, और साथ अब देख रहे हैं कि बल्कि पांड्या आउट हो चुके हैं साथ। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कमेंट्री के अंदर, कमेंटेटर कर्स, ये हमारी कर्स लगी हमारी कर्स है, सही बात है। वो आउट हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी 2.5 ओवर थे और इनका आउट होना बड़ा क्रूशल है जिस रोल में ये जाने जाते हैं, क्योंकि जडेजा हम देख रहे हैं ऑफ लेट में उस तरह पावर फिटिंग नहीं कर पा रहे जो ये करते हैं। तो अजहर भाई क्या टोटल एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए अब ये बहुत अच्छे ओवर करने हैं इंग्लैंड को। अगर ये कहीं 25 से 30 रन बना गए इन 12-15 बॉलों पर, तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत टफ टास्क होगा, क्योंकि बड़ा मैच है, जहाँ भी विकेट गिरेगी वहाँ पर इंडिया प्रेशर डालेगा इनके ऊपर। सो आई फील के इंडिया स्टिल इन अ डिसेंट पोजीशन, और अगर वो 20-25 रन और बना लेते हैं, 175 के अराउंड ये स्कोर कर लेते हैं, आई थिंक इंडिया विल बी फेवरेट इन दिस गेम। अजहर भाई का भी ओपिनियन लेते हैं। जी अजहर भाई। डेफिनेटली ये 2-2.5 ओवर्स बहुत क्रूशल हैं। अगर इसमें इंग्लैंड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को 160-170 तक रिस्ट्रिक्ट करें। अगर इससे ज़्यादा स्कोर कर गया इंडिया कर गया, इंग्लैंड के लिए चेज़ करना उसको बड़ा ही टफ होगा, और दिल हैव टू बैट आउट ऑफ देयर स्किन्स टू चेज़ दिस टारगेट, क्योंकि गयाना का जो रिकॉर्ड है सेकंड हाफ में वैसी पिच स्लो हो जाती है, बैटिंग मुश्किल हो जाती है, स्पिन होती है, बॉल का भी हमने पिच का बिहेवियर भी देखा है, बैटरी है, तो ये बड़ा क्रूशल है 2.5 ओवर्स। कुछ एंड्स इसके इस ग्राउंड के बहुत बाउंड्री बड़ी बड़ी है, तो इतना आराम से हिट नहीं लगते, और कई दफ़ा विंड का फैक्टर भी आ जाता है। विंड का फैक्टर आता है बिल्कुल इसमें। और मेरा ख्याल है जो हमने स्क्वायर साइड पे देखा दोनों साइड पे, वो ज़रा छोटी है, उधर जब विंड चल रही है तो बड़ा मिस हिट भी चिके हुए हैं। हाँ, और दूसरी उल्टा भी है ना कि जहाँ पे फिर इनटू द विंड शॉट लगे तो अच्छी बली शॉट लगी, अंदर भी रह जाए। लेकिन आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल किसके साथ होने वाला है? देखिए कल तो मैंने तो ये कहा था कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का फाइनल होना। मुझे अभी भी यही लगता है निको। और आपको यही लग रहा है? जी बिल्कुल यही पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है इंडिया के साथ होगा। चलें आप बताएं, आप भी बता दें। मेरा कल तक तो यही था कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का होगा, लेकिन अब जिस तरह इंडिया ने स्कोर कर लिया इस पिच पे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होगा। एक और मुझे नहीं लगता ये कोई इंग्लैंड के लिए। अब शायद मुझे भी लग रहा है कि इंग्लैंड हाँ देखिए इंग्लैंड की मैं जिस अप्रोच में अगर भी बात करूँ ना कि इंग्लैंड की जैसा कि बैटिंग लाइनअप है,
मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह के उनके 2-3 टॉप ऑर्डर के जो हिटर है, एक भी खड़ा होता है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा वैसे। बिल्कुल। अब लेकिन हम एक ख्वाहिश होना, मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड पहुंचेगी फाइनल में, क्योंकि इंग्लैंड T20 की टॉप साइड है, इंडिया भी वन ऑफ द टॉप साइड्स है। लेकिन अगेन वही बात है, ये जो क्रूशियल टाइम है ना 2 ओवर्स का, इसमें अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर गए इंडिया को, हाँ 160 से नीचे पॉसिबल है कि अगर डेथ बॉलिंग अच्छी कर जाओ, बाउंड्री ना लगे, तो 160 से नीचे रख गए तो इवन गेम हो जाएगा। अच्छा, इंग्लैंड की बात करें, लेकिन अगर इंडिया की भी बात करें तो अनबीटन रही है अभी तक और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनके भी प्लेयर्स ने। परफॉर्म किया, लेकिन एक प्लेयर जो सबसे बड़ा प्लेयर, उसका जरूर दोबारा जानते हैं, कोहली, विराट कोहली। पूरी दुनिया की नजरें, पूरी नजरें आज भी वो थोड़ा सा हमें लगा कि ओवर एक्साइटेड, बहुत कुछ करना चाह रहे थे, डिफरेंट करना चाह रहे थे, बट एक्साइटमेंट में विकेट थ्रो कर बैठे। इससे पता लगता है कि जब बैट्समैन पे बुरा टाइम आता है तो बड़ा एट टाइम्स बैट्समैन बड़ी डिफरेंट चीजें करता है, और शायद वो भी बाद में रिग्रेट करता हो, यार मैंने ये, लेकिन डेस्परेशन में ये चीजें होती हैं, और ये पार्ट ऑफ द गेम है। हम बहुत इस चीज को देखते हैं, लेकिन इसमें से प्लेयर ने ही निकलना होता है, और बड़े आसानी से हम कह सकते हैं यार इसको नहीं लाना चाहिए था, या इसको रिटायर हो जाना चाहिए। अभी पिछला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान को मैच हराया, जो वो कोहली के अलावा कोई भी और होता वो काम नहीं कर सकता था। तो अगेन ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्म ना भी करे ना तो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये चीजें भूल जाते हैं कि यार ये दूसरे प्लेयर्स के लिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कि जब विराट कोहली डगआउट में बैठा हुआ किसी यंगस्टर को समझा रहा होगा टफ सिचुएशन में, ऑल्दो उसने रन नहीं किए, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना जाएगा। और सबसे अच्छी बात विराट कोहली की ये है, वो फिट है, वो फील्डिंग में एक बर्डन नहीं है आपकी टीम के ऊपर। तो कोई भी प्लेयर होगा, हो सकता है सूर्य कुमार यादव नेक्स्ट टूर्नामेंट में परफॉर्म ना करे, हो सकता है कोई और ना करे, हो सकता है रोहित शर्मा भी बड़ी दफा, आपको याद होगा आई थिंक दुबई वाले वर्ल्ड T20 में जिसमें रोहित शर्मा से नहीं परफॉर्म हुआ था, तो विराट कोहली कैप्टन थे और उनसे सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था रोहित शर्मा का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप, तो उसने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा आप रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो मतलब उसने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया कि आप रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो टॉप प्लेयर है वर्ल्ड का। तो आई थिंक कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो टीम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एट टाइम्स आ जाता है कभी आपका हाईएस्ट रन गेटर थे अभी पिछले इवेंट के अंदर। मैं इस चीज पे थोड़ा सा हूँ कि विराट कोहली का ये कहना कि यार क्या वो 35-36 में अगर एज कर भी रहे, लेकिन उनकी फिटनेस देखें। इसमें क्रिकेट में जिस तरह हमने बात की कि काफी जिंक्स अटैच है, जैसे साउथ अफ्रीका का चोक करना, कभी इवेंट में सेमीफाइनल ना जीतना, और इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा हम फुर्जी सा है वो दिखाते हैं, उसमें बात करते हैं कि 92 से अदर भाई ये सिलसिला कार शुरू होता है, और बारिश हो गई और इंग्लैंड के अगेंस्ट ही ये खेल रहे थे, और ऐसा सिलसिला बना के आखिर में क्वेश्चन ये आई कि एक बॉल पे 22 करना था, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था इनके लिए। और फिर एक सिर्फ इवेंट जीता है इन्होंने 98 की, अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, सिर्फ वो ICC के एक इवेंट है। फिर इसी तरह T20 वर्ल्ड कप की भी साथ देखते हैं, 99 का वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मेरा ख्याल है कि इनकी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट साइड थी। बिल्कुल। और वो लास्ट बॉल पे रन आउट हो जाना क्लूजनर का, और उसके बाद वो मैच भी इनके हाथ से गया। तो अगेन फिर इसी तरह सेमीफाइनल की बात करते हैं। फिर 2015 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें जिस तरह की टीम इनकी परफॉर्म कर रही थी, न्यूजीलैंड से हार गए। फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी 2014 में हमने देखा, और उससे पहले भी कि 2 दफा T20 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में ये चोक कर गए। ये सारी चीजों को रखते हुए आज का मैच, आज का सेमीफाइनल इनके लिए बहुत बड़ा दिन था। और अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज जो मुझे नजर आई, जिस तरह मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि ये कहीं भी पैनिक नहीं किए, कहीं भी इन्होंने अपना एग्रेशन नहीं शो किया और कंपोज रहे, और ये मेरा ख्याल है एक चैंपियन टीम की तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कहना चाहिए वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा इनका अनफॉर्चुनेट रहा है कि नॉकआउट स्टेजेस पे आके बड़े बड़े ऐसे मैचेस देखे हैं जो इनके हाथ, ऐसे लगता नहीं था कि साउथ अफ्रीका हारेगा, वो हार जाते थे। तो एक वाकई एक बन चुका हुआ था, और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आज ये चीज़ एटलीस्ट साउथ फाइनल में तो पहुँचे हैं, एंड होपफुली। बट बहुत मुश्किल होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि यार इतना क्लोज जाके आप टूर्नामेंट्स में इस तरह हारना शुरू हो जाएं। और आई थिंक कि फुटबॉल के बाद अगर किसी ने रोना शुरू किया है नॉकआउट स्टेज पे आगे, तो वो क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने शुरू किया है। और बड़ा एक स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा वर्ल्ड कप अगर 50 ओवर का भी देखें तो जिस तरह कि इन्होंने पीक किया था, स्टार्ट किया था, और सेमीफाइनल में फिर ये हार गए, ये चोक करना वो एक अजीब ही सिनेरियो था। और तमाम दफा ये इनके प्लेयर का रोते हुए जाना, वो बड़ी एक सैड मोमेंट थी। और आई गेस ये आज इनकी नेशन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। लेकिन अब मुझे लगता है इनको अगर फाइनली ये जीत जाते हैं तो सही सेलिब्रेशंस तब करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर अफ्रीका गाना चलेगा, साउथ अफ्रीका उसके बाद तो फिर बनता है ना, उसके बाद अगला मैच तो नहीं है कोई। मुझे क्यों लग रहा है कि अनबीटन ये टूर्नामेंट इस बार जीत जाएंगे।
मेरा दिल भी यही कह रहा है सिर्फ आपका भी यही कह रहा है, बस ठीक है। मेरा दिल, मैं दिल को बात नहीं कहूंगा, मैं मेरी ख्वाहिश है कि जीत जाएं, लेकिन आपका मैं दिमाग क्या कह रहा क्योंकि है? मैं हर दफा पिछले वर्ल्ड कप में यही कह रहा था, मेरा दिल कह रहा है इस दफा ही जीतेंगे, अभी मैंने नहीं जीतेंगे। कहना। अच्छा चले नहीं, ये मेरा दिल और दिमाग दोनों यही कह रहे हैं बस। कि इस बार जीत जाएंगे। I आपकी think क्या सारी प्रेडिक्शन है? क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। हमेशा उनके साथ ये होता है कि अच्छी टीम होती है, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कोई फ्लॉ नहीं नज़र आता, लेकिन जब एट द क्रिटिकल जंक्चर, जब ये इम्पॉर्टेंट मैच होता है, उसमें कोई ना कोई इनसे ये हो जाता है, चोकिंग हो जाती है या कोई गलती हो जाती है, तो उस वजह से ओवर द लाइन ही जाते। तो उनका फाइनल के लिए क्वालिफाई करना, आई एम श्योर काफ़ी दुनिया ने इसको एंजॉय रिलिश किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा, और अच्छी चीज़ है, गुड फॉर द क्रिकेट, और ये डिज़र्व करता है। और अगर इस साइड को हम कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या इतनी शायद जो इनकी माजी की अच्छी साइड्स रही हैं, जिस तरह 99 की साइड थी जिसमें क्लूजनर था, पॉलक था, क्रोनिये था, गैरी कस्टन थे, उससे अगर इस साइड को कंपेयर करें तो शायद इन टर्म्स ऑफ स्किल वर्क या क्वालिटी वो साइड्स बेहतर थी। इनका जो अपडेट भी हमने अगर आपको रोकना चाहेंगे इजहार भाई, अपडेट ये 171 किया इंडिया ने, 172 का टारगेट है, तो ये मेरा ख्याल है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया आई कर रहा है, टारगेट कर रहा है 170 के करीब, उसको तो अच्छा बीट कर गए खासा हैं। टारगेट है ये। अब ये मेरे ख्याल में जो 11 रन ऊपर वाले हैं ना 160 से, ये इंग्लैंड को किसी ये तरह ले डूबेंगे। ये कवर करने पड़ेंगे। वो टेंशन क्रिएट करेंगे, तो 160 तक आई फील के टीम है, इंग्लैंड लेकिन फेवरेट रहता। फिर भी मुश्किल हो सकता है बट इसको मुझे chase लगता है जिस तरह करना। की इनकी पावर हिटिंग इंग्लैंड की है ना, हाँ इंडिया के पास क्या है सबके सब ठीक ठाक है, खैरियत से, और मैच एंजॉय हो रहा है मेरे ख्याल से, और माशाल्लाह इतना क्या शोर। आपने जी। अस्सलाम वालेकुम। इतना शोर कौन करता वालेकुम है? अस्सलाम। क्योंकि मैं एक अब एक्साइटेड बंदा भी हूँ, Okay. क्योंकि सियासत हो नहीं रही, मैं दूसरे मामलात जो है वो उनकी तरफ निकल चुका हूँ। मुझे बड़ी खुशी है एक बात की। तो मुझे लगता है मामलात फिर की आप तरफ? वेस्टकोट किसी और की पहना है। ऐसी मेरे पास 4 है और चारों खुली हैं और सेम असल में कलर। पहले ये मोटे थे ना, आप पतले हो गए, मेरे डाइटिंग पास की है। 4 हैं। पहले मोटे थे भैया, आपको बड़ा पता है। देखिए बात सुने, बंदा जब बंदा इंसानी खिदमत कर रहा हो, सही तो बात उसमें है। इस तरह अपना ख्याल जो है वो भूल अपना भी जाता है। खिदमत करे मैं ना। तो दिन की जो है वो खाना और रातों की नींद जो है भूल चुका हूँ। ओके, खिदमत खल्क में इतना इन्वॉल्व हो गया माशाल्लाह। क्या रमीज खिदमत भाई कर नजर रहे नहीं हैं आ रहे, किधर है? वो इधर नहीं है, कहाँ है? अगर होते तो आपको भी नजर आते। माशाल्लाह मुतमईन होस्ट होती है जी। हाँ काफी मुतमईन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, हिना और इरफान और अजहर एंड बाजवा, मैं पड़ोसी मुल्क से जो है वो बहुत ही मुतमईन हूँ। जी। अफगानिस्तान ने जो स्ट्रेटजी रखी है, सेम हमारी वाली स्ट्रेटजी रखी है, और क्या? देखें आज वो बाहर हो गए हैं। कौन सी? और यही स्ट्रेटजी अब हमारा दूसरा जो पड़ोसी मुल्क है उससे भी रखता हूँ यही उम्मीद कि वो भी इस तरह स्ट्रेटजी अपनाए और वो भी बाहर हो जाए। कौन सी स्ट्रैटेजी? यही जो आपके सामने है, जिससे हम बाहर हुए हैं। अच्छा ओके ओके, हाँ ओके। जी। बुरी परफॉर्मेंस। यस, बैड परफॉर्मेंस। अच्छा तो आप काफी अनहैप्पी लग रहे हैं मुझे उनकी परफॉर्मेंस से, लेकिन अब तो इट्स ओके। अब तो मैं- काफी देर हो गई है, अब तो हम फाइनल में बाकी टीम्स का जिक्र कर रहे हैं। बस और- ऐसा ही है, काश हम अपनी टीम का जिक्र करते। मैं यहाँ पे अच्छा एक काश शेर, जो है ना, ये बहुत मायूसी को रिफ्लेक्ट करता है, सो यू शुड नेवर यूज दिस टर्म। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, हरगिज़। एक मिनट, इतने सारे शोज आपने जो किए उसमें कितनी दफा काश कहा? नहीं बोला, आई नेवर यूज्ड दिस टर्म। नहीं, इतनी दफा काश हम भी अपनी टीम के बारे में ऐसे करते। अजहर अली ने सही पॉइंट जो है वो उठाया, और अजहर अली आपसे भी सेम पॉइंट में उठाता हूँ। क्रिकेट इतनी जल्दी आपने क्यों छोड़ी? आज हम जवाब बता दे, आज वो जवाब डॉक्टर दे ने दे। कहा था छोड़ दे। अच्छा एक शेर याद आ रहा है, जवाब बता दे। एक शेर याद आ रहा है आप पहले आप ये तो बताए ना, क्रिकेट क्या होता है यार? ये क्रिकेट क्या होता है? एग्जैक्टली क्रिकेट। क्रिकेट ये गिरगिट का छोटा भाई होता है, क्योंकि इसके रंग बदलते रहते हैं। क्रिकेट। चले फिर आपने पूछा नहीं क्रिकेट क्या होता है? क्या? मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बोलता हूँ, मेरा मुंह ना रबड़ का बन जाता है। क्रिकेट। हाँ क्रिकेट। हाँ बस सही, आपका क्रिकेट भी चल जाएगा, हमें समझ आ अच्छा गई है। एक शेर यहाँ पे मैं कहना इरशाद चाहूंगा जी। इरशाद इरशाद। नहीं, ये तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ औकाब, आंधी चलेगी तो शापर तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। ये कैसा शेर है भाई? बस यही है जो भी है। इलेक्शन होंगे तो आप भी घर जाएंगे ही जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह आप ये देखिएगा। और मैं यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए, चूंकि बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, पूरी दुनिया देख रही है, कैमरा मेरे मुंह पे है और मेरी आवाज अरबों तक जा रही है जी। तो मैं यहाँ पे अनाउंस करने लगा हूँ अपनी एक जमात का। मैं एक नई जमात बनाने लगा हूँ। और आप ना उसमें- ब्रेक में उस जमात का बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं, लगता है कोई भी इंटरेस्टेड होगा। अनाउंस कर दूं
कि उस जल्दी से जमात कर के दे, ब्रेक अंदर लेनी है। पहली जमात से लेके 16वीं जमात तक सब लोग होंगे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अब सो मेरी जमात मच। का नाम होगा, आ जाओ। अगर भाई टारगेट हमारे सामने है 171 172 इंग्लैंड ने करना है, और काफ़ी ये लगता है दोनों इक्वल है अभी साइड, कोई ऐसा एक साइड नहीं कह सकते कि जी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी नहीं कह सकते कि इजीली चेज हो जाएगा। पहले साहब के साथ देख रहे हैं, और पिच के बिहेवियर ओबियसली हमें लग रहा है कि शुरू में थोड़ा सा अनइवन बाउंस था, बट अभी बाद में हमने देखा कि ग्रेजुअली आफ्टर द शार ये काफ़ी इंप्रूव हो गया, और मॉइस्चर भी अब ओबियसली नहीं रहा। मॉइस्चर नहीं रहा, लेकिन मैंने जितने बीच में मैच देखते रहे हैं बीच में, उसमें कहीं ना कहीं बॉल स्पिन भी किया है, नीचे भी रहा है, तो इतना इजी नहीं होगा। फिर ऑब्वियसली क्रिकेट है, अभी हैवी रोल भी हो सकता है लिया हो, थोड़ा सा थोड़ी देर हो सकता है बॉल पे बैट पे बॉल बेहतर तरीके से आए। ये स्टार्ट पे डिपेंड करता है, अगर ये अच्छा स्टार्ट ले गए तो मैच अच्छा होगा, अगर ऊपर से 2 विकेट गिर गए तो फिर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किलात का शिकार होगी। और क्रिकेट में आप इतना जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक एक एक्चुअली चेज शुरू ना हो जाए। सो आई फील टफ चेज है, लेकिन इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप किसी भी चेज को आसान बना सकती है। अगर उनका डे हुआ कि फील्ड सॉल्ट वगैरह ऊपर से चल गए तो फिर वही है कि 3-4 ओवर में गेम को चेंज कर देते हैं। ऑल राइट जी, और हम अपनी लकी विनर का नाम भी बताते चलें, राबिया औरंगजेब फ्रॉम रावलपिंडी। बहुत बहुत मुबारक हो राबिया आपको, और अगेन बड़ी आंसर भी खुशी बता होती देते है। हैं। जी तो जी, न्यूजीलैंड ने किया था जी, जो यूएई के अंदर वर्ल्ड कप खेला गया था 2021 में 172, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया था। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट टोटल उन्होंने किया। अच्छा इजहार भाई, हम देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में दी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। कमिंस की बात करते हैं, बुमराह की करते हैं, या जैनसन की करते हैं, ये तीनों ऐसे बॉलर हैं जो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस के साथ है। इवन फजल फरूकी की भी हमने बात की, बट बुमराह की यूनिकनेस ये थी कि अगर विकेट नहीं मिल रही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का वो इकॉनमी उनकी नीचे रहती है, ये एक उनका एक प्लस पॉइंट है। तो आप क्या समझते हैं अगर इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब पे अटैक करते हैं, वो किसी बॉलर को सी ऑफ नहीं करते, तो आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बुमराह इज बाय फार द बिगेस्ट थ्रेट दैट इंग्लैंड विल हैव टू फेस इन राइट नाउ इन देयर चेज। स्पिनर्स का भी है, तो ख़ास तौर पे पावर प्ले में आई एम श्योर इंडिया बुमराह से ओवर कराएंगे, और पावर प्ले ऐसा विंडो है जिसमें इंग्लैंड ने चेज की टोन सेट करनी है, और तभी चेज कर सकते हैं कि इफ़ दे गेट स्टे अहेड ऑफ द चेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर रिक्वायर्ड रेट का ऊपर जाना शुरू हो गया तो पिच ऐसा ऐसा वेयर ऑफ होगी, स्लो डाउन होगी, तो उसको चेज करना मुश्किल होगा। तो बुमराह को बड़ा टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। ये भी अप्रोच हो सकता है कि उसके ओवर्स को सी ऑफ करके बाकी दूसरे बॉलर्स को अटैक करें, ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो बटलर और सॉल्ट की जिस तरह की मेंटालिटी है, उनका तो इस तरह का अप्रोच नहीं है। वो तो अटैक ही करेंगे, उनका नहीं है, वो ये नहीं कोशिश करेंगे कि उसको सी ऑफ करें। तो ये बड़ा क्रूशल होगा, डिसाइसिव। अदर भी अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें ना, लास्ट अब जैसे सुबह भी बात की हमने, अल्लाह Mogła sangumbe si jorba maviko usitukane wakunga na uzazi ungaliepo la 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 एंड में ये भी कहा था दिस टाइम इज फॉर अफ्रीका। We are very happy क्योंकि हमने जो है वो फाइनल में हम जा रहे हैं। जलन तो हो रही होगी पाकिस्तानियों। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी नजर आ ख्वाहिश रही थी है आप तुम पहुंच लोगों के जाते। मुंह पे जलन नजर नहीं, पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया आपको। हमें सपोर्ट किया है, हमें तो पैसों से सपोर्ट होती है, पैसे दो हम सपोर्ट तो मान लेंगे। वो भी देख। अरे वाइस जैसे लड़के हंसते हुए जरा भी अच्छे नहीं लगते। मोगवा सॉन्ग जरा हमारे साथ गाओ, हम चाहते हैं कि हमारा जो नगमा है वो आप सब लोग गाएं मिलके। ला 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 अभी पागल है। ये पहली दफा देखा है अफ्रीकन जो है वो इंडियन सुर लगा रही है। मोगवा सॉन्गोंबे से मोगवा सॉन्गोंबे नहीं, आप ही गए। मोगवा सॉन्गोंबे। क्या हाल है हिना आप लोग? ये तो मुझे लगता है कैरियर स्ट्राइकी में सारे सम पे हैं। हिना जैसी लड़की से हमने यहाँ के पूछा हमें कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे स्पाइसी फूड टेस्ट करना चाहते हैं। तो बताओ, हम तो इसके बहुत बड़े फैन थे भाई। साउथ अफ्रीका में जब हम आपका शो चलता था हम आपके बहुत बड़े फैन थे, ठीक है। लेकिन अब जब से हम यहाँ पर आए हैं हमने से कहा कि क्या पकाया है, कहती बकरे के फीट पकाए हैं। ओ माय गॉड, तो बकरे के फीट की इंग्लिश नहीं आती, वो भी कोई होस्ट हुआ बोला नहीं ना। ट्रॉटर्स कहते हैं, ट्रॉटर्स। अच्छा, नेक्स्ट टाइम बोलना हो तो ट्रॉटर्स कहना। ट्रॉटर्स और इरफान आपका क्या हाल चाल है? मुस्कुराते रहते हैं, कभी को बात भी किया करें। आप बातें करते हैं। लड़की आपकी मुस्कान पे मर जाएगी। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपकी पिंक बात शर्ट, ओहो हो, पिंक लिपस्टिक, पिंक शर्ट, क्या मैचिंग की है हमारे साथ। कहीं अंदर ही अंदर तुम हमें दिल तो नहीं दे रहे। ऐसा तो कुछ नहीं है।
बाजवा साहब, हम आपके बहुत बड़े फैन बिल्कुल भी नहीं मैं भी हैं। आपका बहुत फैन बिल्कुल नहीं नहीं हूँ। पहली दफा बाजवा साहब ने माइंड की प्रेजेंस का इस्तेमाल किया है, बड़ी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा है। तो कैसा लग रहा है साउथ अफ्रीका को फिनाले में देख के? मुझे आपको इधर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो हो, ये इंसान हमेशा दिल से तारीफ करता है। कोई भी यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर आता है वो बहुत अच्छा है ना, फीमेल कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो एक दफा तालियां हो जाओ सारे फीमेल कैरेक्टर के लिए। भाई तालियां इसमें बजा कोई दो, दिल शक से नहीं। बजा दो मुझे आ रही है तालियां। और ये तरफ बहुत अच्छी बात है। अजहर अली साहब, ये तो शो एक महीने का खत्म होने को जा रहा है, इसके बाद आप कहाँ होंगे? हम इधर उधर कहीं ना कहीं होंगे। कभी आपने किया है मोगवा संगुम्बे? नहीं कभी करके देखें? नहीं आए जरा, आपकी फिटनेस सारे चेक करते हैं, जरा खड़े हो जाइए। नहीं ओ आए नहीं ना। हो सकते ना। ओहो, आप लोगों को IFBs लगी हुई हैं। हाँ। हाँ जी। वैसे हमें एक बात की समझ नहीं है कि आप क्या? जो पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। कैसे? अब जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने गली मोहल्लों के खाने खा के मेरा पेट खराब हो गया। अगर ये पेट मेरे साउथ अफ्रीका में खराब होता तो सब कहते गेट वेल सून। लेकिन यहाँ पर जब से मैं खराब हुआ तो इरफान जैसे लड़के, बाजवा साहब जैसे लड़के कह रहे हैं ओ हमारे रिश्तेदार का भी पेट ऐसे ही खराब हुआ था, वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मरा था। मुझे लग रहा है वैसे। कितनी गलत बात है किसी जीते जागते शख्स को ऐसे मार देना। गलत आप बात है। हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप आज? मैं आपको देख के बहुत परेशान हूँ। कि ये क्या निकल आया है आज? ये जो भी है ये आज बेसिकली ना उसने मुंह नहीं धोया। ओरिजिनल है, ओरिजिनल। मजे की बात है, कभी तो कोई नई बात किया करो। आज वो दिन भी हम रानो बन के कहते हैं मुंह नहीं सही धोया। कहता हूँ ना, सच बता देता हूँ। करो। अच्छी लग रही हो वैसे, बाय द वे तुम। Thank you, और thank क्या you. हालचाल है? मैं ठीक हूँ। तो इस जैसी लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद जब बड़ी सारी गाड़ी लेती हैं तो कौन सा गाना लगाती हैं? कौन सा? चिट्टा चोला सिवदर्दी, ऐसा ही लगाती है ना। बहुत अच्छा चल रहा है तुम लोगों का शो। आज ब्रेक नहीं आ रही, मजे की बात है। आज गेटअप ने जो है क्या दिमाग- एंडिंग होने लगी है? आज एंडिंग है, शो लास्ट है, इसके बाद हम नहीं आएगा। नहीं आ पाएगा। दो शोज है, शो का अगले end होने लगा। एपिसोड में आ पाएगा। ऐसे बाल बनाया करो, अच्छी लगती हो। ठीक है, वो क्या done है। तुम माही मुंडा से बन के बैठ जाती हो? चले इसी बात पे हम मेरा ख्याल ज्यादा चाहते हैं जी, आपसे भी ज्यादा चाहते हैं। हम जाते जाते अपना नगमा दोहरा सकता है? थोड़ा सा जल्दी से। Mabua sangombe si jamana maviko usi tukane vakunga ni uzagongane सेमीफाइनल देखते हैं कौन सी टीम जीती है और फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सैटरडे को खेला जाएगा उसके वाले से हम देखेंगे। अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।